सम्मान्य अमिताभ कांत जी, जितेंद्र शर्मा जी, राजीव अग्रवाल जी, सुरेश वजीरानी, अन्य सभी मिस्टर चिंतन वैष्णव जी, गौतम रेड्डी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, श्री सुरेश वजीरानी, डॉक्टर रेणु स्वरूप और उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हम लोग पर्यावरण दिन के रूप में प्रधानमंत्री जी के उपस्थिति में आज उन्होंने बहुत अच्छी घोषणा की और E100 इथेनॉल के 3 सेंटर्स उन्होंने पूना में शुरू किए। ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सोलर एनर्जी में हो, बायोफ्यूल में हो, बहुत अच्छा काम हो रहा है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वास्थ्य के विषय में कोविड-19 का फर्स्ट और सेकंड 2 वेव का हमने सामना किया है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी इसके ऊपर लोगों का अंदाज अलग अलग प्रकार का है, पर थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही सबसे अच्छी बात है। मुझे बहुत दुखद रूप से ये देखने का मौका मिला कि ऑक्सीजन न होने के कारण हॉस्पिटल के कंपाउंड वॉल के बाहर लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिली और इसके कारण कितने प्रकार की समस्याएं खड़ी हुई ये भी समझ में आया। कोई पेशेंट को 1 मिनट में 5 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, किसी को 10, किसी को 20 लीटर से भी ज़्यादा चाहिए। और ऐसे स्थिति में इन गरीब लोगों की यहाँ तो वेंटिलेटर की ही कमी है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैक और इसकी बैंकों के द्वारा जो आज अभिनव कल्पना सामने आई है उसमें अनेक लोगों की जान बचाने में हम सफल होंगे। विशेष रूप से मैं डॉक्टर शर्मा को और हमारे AMTZ के जो अफोर्डेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर प्रोग्राम के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसे सभी लोगों को मन हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और उनका अभिनंदन करूंगा। और इसी आधार पर नागपुर में 3 जगह पर हमने ऑलरेडी ये बैंक शुरू की है। एक छोटू बोरीकर करके है, उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर भी है, कॉन्सेंट्रेटर भी है, बाईपैक भी है और जहाँ भी लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत उनके पास देने की व्यवस्था है। पर ग्रामीण क्षेत्र में तहसील प्लेस और ग्राम पंचायत के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है। हमारे यहाँ गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में एटापल्ली, सिरोंचा, अहेरी ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ डॉक्टर तक नहीं है और इसलिए ऐसे क्षेत्र में लोगों को इसका ट्रेनिंग भी करना और इस प्रकार के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बैंक, और उसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा उबर को कि उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। सभी स्टेक होल्डर्स को मैं धन्यवाद दूंगा। आज शर्मा जी आपने गीत बहुत अच्छा लगाया, मुकेश जी का। ये गीत शैलेंद्र जी की रचनाएं हैं और शैलेंद्र जी इसलिए याद होते कि परिस्थिति को देखते हुए बड़ा उचित प्रकार से उनके शब्द होते हैं और यही भाव हम सब लोगों के मन में है। और मैं भी अक्सर यही बात कहता हूँ, एक संस्कृत का गीत याद रखता हूँ कि मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीब लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है और यही भगवान है। और इसलिए ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क में आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की निर्मित की है और आज इस प्रकार से उबर के साथ ये घरों तक पहुंचाया है और बाकी भी आपके उपक्रमों के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमिताभ कांत जी उपस्थित है, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि मेडिकल डिवाइसेस के बारे में अभी भी हमको बहुत प्रगति करनी है। MSME के ओर से ये पहला पार्क विशाखापट्टनम में मेडिकल डिवाइस का पार्क हुआ है, पर अब कम से कम मेडिकल डिवाइसेस के लिए हमको 10 से 15 पार्क देश में निर्माण करने की आवश्यकता है। काफ़ी चीज़ों को हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और इस क्षेत्र में हम इंपोर्ट न करते हुए आत्मनिर्भर बने, इसकी एक विशेष रूप से हमको योजना बनानी पड़ेगी। मुझे आज दूसरी खुशी है कि आज ही हमने हमारे यहाँ ये जो एम्फोटेरेलिन करके
टेरेसिन करके जो इंजेक्शन है जो फंगस पर है, उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके आज ही उसके 40,000 इंजेक्शन मार्केट में लाए। आज अभी वो कार्यक्रम के 10 मिनट पहले ही मेरे यहाँ से गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक समय 7,400 रुपये का इंजेक्शन जो 1650 था, आज वो 1250 रुपये में हुआ है। तो ये ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर में भी ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग करके ये कम से कम पैसे में हमारे देश में अच्छा से अच्छा कैसे तैयार हो, और दूसरी ओर ये गरीब लोगों तक कैसे जाए, सबसे गरीब लोगों की जान की हम रक्षा कैसे कर सकेंगे, इसकी अभिनव योजना आपने शुरू की है। पर ये जो आपका मेडिकल डिवाइसेस का जो पार्क है, इसमें और आगे 100% सभी प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस हमारे देश में तैयार होने चाहिए। और उसके लिए अमिताभ कांत जी के साथ बैठकर आप हम में सब मिलकर इसमें, जैसे दवाई के बारे में इस समय हमें देखने को मिला कि रॉ मटेरियल चाइना से लाना पड़ रहा था, पेटेंट अमेरिका का था, और हम यहाँ करते करते तो बड़ा मन में क्लेश हुआ है। अब इसमें आत्मनिर्भर भारत बनने के इसमें दिशा में है, ये विशाखापट्टनम के पार्क का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जानता हूँ पिछले अनेक दिनों से शर्मा जी के साथ अनेक बार इस विषय के लिए बैठा हूँ। एक बहुत अच्छी शुरुआत वहाँ हुई है। अब इसकी प्रगति और तेज़ी से हो और 100% इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट हम मेडिकल डिवाइसेस में आत्मनिर्भर बने, ऐसा प्रयास नीति आयोग के साथ मिलकर हम सब लोग करेंगे। और आज आपने ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिए हैं, वैसे एक बाईपैक भी है, और मैंने उसका भी वो 34,000 रुपये का ही है। तो मैंने ये स्पाइस जेट से वो खरीदी किए थे, तो करीब 2,500 खरीदी किए। तो ग्रामीण क्षेत्र में उसने भी बहुत काम किया है, लोगों की जान बचाई है। तो मुझे लगता है कि उसका भी आप निर्माण करिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ। और ये एक प्रकार से आज 300 रुपये रोज़ में ये सेवा मिलेगी, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। मैं शर्मा जी को और उनके सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, और इस योजना को सपोर्ट करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, मैं इस उपक्रम के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत देश में हुई है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बाईपैक, इसकी सबकी बैंकें अब हर गांव में होती रहेगी, और उसके कारण गरीब लोग कोई भी ऑक्सीजन के बिना नहीं मरेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए और आपको बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। जब मैं बात कर रहा था वीडियो के बाद फ्लीट्स ऑफ कार फ्लैग ऑफ हुई थी, और मेरे स्क्रीन पे बहुत सी स्क्रीन्स हैं, इसीलिए मैं देख नहीं पाया, शायद आप उस चीज को देख रहे थे।